पदार्थ समूह उसको जिस मोह रूप, राग रूप या द्वेष रूप भाव से देखता है और जानता है, उसी से क्या होता है? उपरक्त होता है, मलिन होता है, रंजित होता है। और जो वह उपराग है, जो विकार है, राग द्वेष मोह भाव है, वह वास्तव में भाव बंध है। मैंने बीच में एक शब्द छोड़ दिया है अभी। वो राग द्वेष मोह भाव विकार क्या है? यहां पढ़ो। अरे क्या हुआ? बोलो भाई साहब, क्या लिखा हुआ है? अरे बोला कि नहीं? वह उपराग माने विकार है, वह वास्तव में, इसको साइलेंट कर दो। किसको? रीक्ष, स्निग्ध और रूक्षत्व स्थानीय, इसको साइलेंट करो और इसे पढ़ो इस तरीके से कि जो वह विकार है वह वास्तव में भावबंध है। थोड़ा पढ़ने का डिजाइन थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए। ऐसा कैसा वाला? पहले सरल कर लो और फिर उसमें से जो छूट गया है उसका और अर्थ जोड़ दो। सेंटेंस लंबा हो, कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड आ गया हो तो उसको बाद में टच करें। पहले क्या करना चाहिए? सिंपल सिंपल जो जो प्रश्न हमें आते हों पहले उनका उत्तर देना चाहिए। जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हों उसमें समय बाद में। ठीक है। अब यहां अब बात करी कि विकार किसको कहा? वो भावबंध है। जो विकार है वो क्या है? भावबंध है। अब कह रहे हैं इस विकार को स्निग्ध रूक्षत्व स्थानीय स्थान पर ले। जैसे एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल के साथ जो बंध होता, जो शुरू में स्टार्टिंग में चला था ना 173 गाथा से, एक मूर्तिक पुद्गल का दूसरे मूर्तिक पुद्गल के साथ बंध होने का कारण बताओ अमन। अब वो शब्द लाओ जो शब्द यहां पर अभी चल रहा है, स्निग्ध रूक्षत्व। उसमें स्निग्ध रूक्षत्व के कारण से है। नहीं समझ में आया आपके? थोड़ा क्लिष्ट पढ़ रहा हो तो पढ़ने देना, लेकिन समझना कि साहब जब क्लिष्ट पढ़ रहा है तो कहाँ से समझे, कि उसे पढ़ने दो, तुम समझ लो। ख्याल में आता है? कैसे समझे हम साहब? कि हम समझाते हैं ना आपको कैसे, कि एक पुद्गल परमाणु का दूसरे पुद्गल परमाणु के साथ बंधन की बात चली थी ना, तो वो बंध कैसे कहा गया था? आप में से कोई बता सकते हैं? हाँ बोलिए। पुद्गल में स्पर्श नाम का गुण है और उसमें रूक्ष स्निग्ध उसके क्या है? पर्याय विशेष हैं। इसलिए दो अधिक अंश से स्निग्ध या रूक्षत्व के होने के कारण वे क्या हो जाते हैं? आपस में बंध जाते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो दो पुद्गल परमाणु इसलिए बंध जाते हैं क्योंकि उनमें रूक्ष स्निग्धपना है। अब यहां आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि ये रागादि भाव आत्मा से कैसे बंध जाते हैं, ये बताओ आप महाराज। क्योंकि ये रागादि भाव कैसे हैं? अमूर्तिक। और आत्मा कैसा है? है जी, आत्मा तो है मूर्तिक है। कॉन्फिडेंस नहीं आया, जोर से बोलिएगा। आत्मा कैसा है? अमूर्तिक। और रागादि कैसे हैं? और ये इसमें कैसे बंध? तो कहा कि भैया जैसे पुद्गल में पुद्गल का बंध, ऐसे ही अमूर्तिक में, साहब अमूर्तिक में अमूर्तिक का बंध, उसमें तो स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, उसमें तो रूक्ष स्निग्ध कोई ऐसे विशिष्ट पर्याय है ही नहीं। महाराज ये कहीं कुछ आपसे कोई कुछ ऐसा तो नहीं है आपका उपयोग इस समय पर कहीं और चला गया? उन्होंने शब्द डाला स्थानीय, रूक्ष स्निग्ध के स्थान पर ले इसको। किसको? रागादि भाव को। ख्याल में आया?
जैसे एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल के साथ अपने रूक्ष स्निग्ध के कारण बंध होता है, ऐसे इस विकार का आत्मा के साथ क्या शब्द आया? अब वो शब्द पकड़ो, क्या शब्द आया? स्निग्ध रूक्षत्व। अब वो त्वय शब्द है ना, त्वय, त्वय का क्या शब्द अर्थ आएगा? स्निग्ध पना, रूक्षत्व पना के स्थान पर लेकर के समझ तू बात को। ये इसमें है रूक्ष स्निग्धपना। तो देखो कमाल की बात है, आत्मा में रूक्ष स्निग्धपना नहीं लिया है। रूक्ष स्निग्धपना काहे में लिया? भाव बंध में, माने राग देश मोह भाव में। क्यों लिया? कि तीव्र और मंद के तारतम्यता रूप असंख्यात लोक प्रमाण भेद पड़ते हैं। जितना उसके अंदर तारतम्यता है उतना ही उसमें बंध होता है। पॉइंट आया समझ में? नहीं आया समझ में? आपको एक कटोरी दाल दी और उस दाल में हमने 250 ग्राम घी डाल दिया। अब बोलो क्या स्थिति हो रही होगी आपकी? अब भी समझ में नहीं आया? चलो कोई बात नहीं है, नहीं आया तो हाँ? एक ऐसे खाली पानी लिया, पानी, और पानी में वो दाल डाल दी, बराबर है, और उसे क्या करा? बॉइल्ड किया। दाल क्या हो गई? तैयार। अब उसमें क्या करा? नमक डाला, धनिया डाला, हल्दी डाली, मिर्च डाला, जीरा डाला, ठीक है। अब ये बताओ दाल कैसी है? अरे रूक्ष है, उसमें स्निग्ध कहाँ, घी है कहाँ उसमें? ठीक है, नहीं है ना? अरे इतना तो समझ में आया कि नहीं? पहले वाली में क्या था दाल में, और अब वाली में क्या है? घी नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या कहा? महाराज जी आज कैसी दाल बनाई है आपने, इसमें जरा भी घी नहीं है। अच्छा बिल्कुल नहीं है कि नहीं है? तो उसने क्या करा? 2 बूंद घी आपकी दाल में डाल दी। और इस भैया की दाल में कितना डाला? 250 ग्राम नहीं, एकदम थोड़ी डलेगा इतना 3 बूंद डाला, इसकी में 4 बूंद डाला। समझ में आया? तो स्निग्धता और रूक्षता, तो यहाँ पर परिणामों में तीव्र राग, मंद राग, तीव्र कसाय, मंद कसाय, तीव्र मिथ्यात्व, मंद मिथ्यात्व, ये उसका रूक्ष स्निग्ध अंश है। नहीं आया समझ में आपको? अरे कमाल हो गया। ऐसा आपने सुना, देखो कितनी जोर का, कितना लोभी है, ऐसा बोलते कि नहीं? आप बोलते हैं कितना लोभी है, जबरदस्त लोभी है। जेब को छुएगा नहीं, हाथ डालने की तो दूसरी बात है। ख्याल में बात आ गई? और एक व्यक्ति ने क्या करा? कोई बात नहीं है, लो ये लो 10 का नोट लो। आया है माल 50 रुपए का और दे कितने रहा है? 10 रुपए, ठीक है। तो दोनों के लोभ में तारतम्यता दिखाई दी आपको। वो कैसा लोभी है? तीव्र लोभी। और ये कैसा है उसकी अपेक्षा? मंद लोभी। तो ऐसा आपने नहीं सुना? देखो मोक्षमा प्रकाशक में आया संक्लेश परिणाम और विशुद्ध आया है। तो संक्लेश परिणाम की बताओ क्या परिभाषा दी है? अच्छा विशुद्ध परिणाम की क्या परिभाषा दी? अरे तो ये और क्या है? अगर तीव्र कसाय करेगा तो कैसा बंधेगा? अरे कसाई की परिभाषा नहीं पढ़ी क्या आपने? कसाई किसको कहते हैं बोलो? जो है तो और क्या चल रहा है यहाँ पर? वही वाली बात चल रही है, जो आत्मा को कसे। कसे का क्या अर्थ हुआ है? आत्मा को बांधे। तो इन कसाय ने आत्मा को क्या किया? कैसा बांधा? मंद बांधा क्या तीव्र? अरे क्या कर रहा है ना, गर्दन ही काट देगा, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? तो तीव्र और मंद। तो राग देश मोह कैसे तीव्र, राग देश मोह कैसे मंद। उसमें तारतम्यता, तारतम्यता माने मंद की तारतम्यता, तीव्र की तारतम्यता। तो जैसा राग देश मोह भाव तीव्र मंद किया, उसी के अनुसार तो भाव बंद हुआ। और उसी से, देखो उसी से शब्द है, उसी से अवश्य
पौद्गलिक कर्मा बंधता है। अगर ये स्वभाव करेगा तो इसे पाप का बंध होगा ना, ज्ञानावरणादि प्रकृतियों में स्थिति जो है अधिक बंधेगी ना उसकी, मंद मंद करेगा। ये क्या क्या कहते हैं, ये कहते हैं नहीं आया, समझ में नहीं आया, समझ में आया, पॉइंट समझ में आया नहीं आया है, नहीं आया समझ में। देखो समय तो हो गया है, आप कहें तो कल ले सकते हैं हम इस विषय को। है बाई क्या कहती हैं? नहीं, बाई जो कहती है वो बताओ मेरे को, वो आज्ञा माननी है मैंने, बताओ मेरे को यहाँ। बोलिए बाई क्या कहती है? कल लें, कल 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 लेंगे इस विषय को, ठीक है। जय जी। ध्यान दीजिए, आपका जो प्रवचन होता है ना, अभी प्रवचन का जो अधूरा विषय है उस विषय को पंडित जी